बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ अग्रसर होंगे। पढ़ाई करना जीवन में बेहद आवश्यक है। उसी के ज़रिए आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो चलिए आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है सबसे सीखो। बच्चों, शिक्षा केवल किताबों से नहीं ली जा सकती। आप बहुत चीज़ों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यही एक कविता हमें समझाने जा रही है। तो सबसे पहले हम कविता के विषय में जान लेते हैं। इस कविता में बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के उदाहरण देकर बताया गया है कि हम किससे क्या ऐसी सीख ले सकते हैं जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके। तो अब इसे हम कविता के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले कविता में आने वाले कठिन शब्द जान लेते हैं। ये कठिन शब्द हैं नित, डालियों, मुर्गे, मेहनत, मंजिल, किरणों और राह। अब इन कठिन शब्दों को हम इस कविता में एक एक करके पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की डालियों से सीखो, फल पाकर झुक जाना। नित का अर्थ होता है बच्चों रोज, तरु यानी कि पेड़ और डालियां यानी कि इसकी टहनियां। तो हमें क्या करना है? हमें फूलों से रोज हंसना सीखना है और भंवरों से रोज गाना गाना यानी गुनगुनाना, मस्त रहना सीखना है। पेड़ों की डालियों से हमने फल पाकर झुक जाना सीखना है, अर्थात अपने पास जो कुछ है उसका घमंड ना करना। ये शिक्षा हमें पेड़ देते हैं जो अपने ऊपर इतने सारे फल लगे होते हैं लेकिन कभी स्वयं नहीं खाते, वो हमें देते हैं, यानी कि परोपकार की भावना उनके अंदर होती है। बस यही सीख हमने लेनी है। फूलों से हंसना सीखना है, भंवरों से मस्त होकर गुनगुनाना और पेड़ की डालियों से फल पाकर झुक जाना लेना है। मुर्गे की बोली से सीखो जगना और जगाना, चींटी के कामों से सीखो मेहनत करके खाना। मुर्गे की बोली से हमने क्या सीखना है? सबको सवेरे जगाना है, यानी समय की कद्र करना सीखना है। और चींटी के कामों से मेहनत करके खाना। देखा होगा ना आपने, चींटियाँ कितनी मेहनत करके अपने काम में लगी रहती हैं, अपना भोजन ढूंढती है, छोटी छोटी चाल के साथ अपने बिल में वो अपना भोजन इकट्ठा करती है बरसात के लिए, और कितनी परिश्रमी होती हैं। तो यही चीज़ हमें चींटी से सीखनी है। धुएं से हम सब सीखें ऊंची मंजिल पाना, सूरज की किरणों से सीखें जगमग जग कर जाना। अब धुएं से हमने क्या सीखना है? ऊंची मंजिल। धुआं जब आता है तो वो आसमान की तरफ जाता है, ऊंचा उठता है। मंजिल यानी कि अपनी एम, अपना एम पाना है हमने। और सूरज की किरणों से क्या सीखना है हमने? जगमग जगमग करना, अर्थात हमने ऐसे काम करने हैं कि हमारी ख्याति पूरे संसार में फैले, अर्थात हमारा नाम पूरे संसार में रोशन हो जाए। सुई और धागे से सीखो हरदम साथ निभाना, दिए और बाती से सीखो सबको राह दिखाना। सुई और धागे से हमने क्या सीखना है? एक दूसरे के साथ रहना। अगर धागा नहीं तो सुई का कोई काम नहीं, और सुई नहीं तो धागे का कोई काम नहीं। एक दूसरे के बिना ये अपूर्ण है। तो यही हमने सीखना है कि एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रहना है। और दिए और बाती से हमें सबको राह दिखाने की सीख लेनी है। जैसे दिया रोशनी देकर हमें रास्ता दिखाता है, अगर अंधकार हो जाए और दिया जलाए तो प्रकाश हो जाता है और हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसे ही सीख हमने लेनी है और इस विश्व में उजाला फैलाना है। तो बच्चों, कितनी अच्छी कविता है जो हमें कई तरह की सीख देती है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। जीवन केवल तरक्की पाने का नाम नहीं है, जीवन सब के साथ मिलजुल कर, हंसकर, खिलखिलाकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का नाम है। अब इस कविता का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।